बिशराहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। अपनी क्लास, इंसानों की क्लास, क्लास मैमिलिया। क्लास मैमिलिया के फीचर्स पे बात करेंगे। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, अगर मैमिलिया लफ्ज़ पे गौर करें तो इसका ताना बाना मिलता है लैटिन वर्ड्स। लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ मैमा से डिराइव है। मैमा से ये अक्स है। मैमा का मतलब होता है ब्रेस्ट। दुनिया में वो वर्टिब्रेट्स जिनकी फीमेल्स, जिनकी मादा अपने बच्चों को ब्रेस्ट से नरिश करे, ऐसे एनिमल्स को, ऐसे वर्टिब्रेट्स को मैमल्स कहते हैं। दे बिलोंग टू क्लास मैमिलिया। ये टर्म सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने कॉइन की थी। तो आई वो फीचर्स जो क्लास मैमिलिया को बाकी वर्टिब्रेट्स की क्लासेस से डिफरेंशिएट करते हैं, उन पे बात करते हैं। हेयर, क्लास रेप्टिलिया में जिक्र हुआ कि उनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं। बर्ड्स में डिस्कस हुआ कि बर्ड्स की जो बॉडी है, परिंदों की बॉडी पे फैदर्स होते हैं। चूंकि बर्ड्स को और मैमल्स को डिसेंडेंट्स कहा जाता है रेप्टाइल्स का, तो रेप्टाइल्स और बर्ड्स की निस्बत मैमल्स की बॉडी पे हेयर की कवरिंग होती है। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, बॉडी ऑफ द मैमल्स इज कवर्ड बाय हेयर। इवन के जो मैरीन मैमल्स हैं, जिस तरह वेल है, जब वो अडल्ट्स नहीं होते, जब वो छोटे छोटे वेल्स होते हैं, तब उनकी बॉडी पे हेयर मौजूद होते हैं। बाद में जब वो अडल्ट हो जाते हैं तो उनकी स्नाउट्स पे हेयर रह जाते हैं, बाकी बॉडी हेयरलेस हो जाती है। तो बॉडी इज कवर्ड बाय हेयर। हेयर की बात करें तो हेयर के डिफरेंट मल्टीपल रोल हैं मैमल्स के अंदर। वो मैमल्स जो सर्दी में रहते हैं, सर्द इलाकों में रहते हैं, उनकी बॉडी पे थिक कवरिंग होती है, डेंस और थिक कवरिंग होती है हेयर की, दैट इज कॉल्ड फर। तो कुछ मैमल्स हैं जो सर्द इलाकों में रहते हैं, उनकी बॉडी के जो हेयर हैं वो डेंस और थिक कोट बनाती हैं, दैट इज कॉल्ड फर। और फर जो है सर्दी में इंसुलेशन का काम करती है। अगर हम अदर मैमल्स की बात करें, जिस तरह डॉग है, जिस तरह बिल्ली है, जिस तरह वॉलरस है, तो इनके माउथ के पास छोटे छोटे हेयर होते हैं जो सेंसरी रोल प्ले करते हैं। तो वो हेयर जो सेंसेशन का काम करते हैं, सेंसरी रोल प्ले करते हैं, दीज आर कॉल्ड वाइब्रेसी। वाइब्रेसी। जबकि कुछ मैमल्स हैं, उनके अंदर हेयर जो है डिफेंसिव मैकेनिज्म का काम करते हैं। अगर हम बात करें पोर्कोपाइन की, से की, या बात करें पैंगोलिन की, या बात करें हेजहॉग की, तो उनके अंदर हेयर मॉडिफाइड होकर लॉन्ग शार्प स्टिफ हेयर होते हैं जो डिफेंसिव मैकेनिज्म का काम करते हैं, जिन्हें क्विल्स कहते हैं। अगर हम पोर्कोपाइन्स की बात करें तो इसके शार्प थिक स्टिफ हेयर जो हैं, जो डिफेंस में काम करते हैं, दीज आर कॉल्ड क्विल्स। कुछ मैमल्स हैं, उनके अंदर जो फर है, जो हेयर का कोट है, उसका कलर और एनवायरनमेंट का जो कलर है उसके साथ ये अपनी अडेप्टेशन करती हैं कैमोफ्लेज करने में। प्रीडेटर से बचने के लिए कुछ मैमल अपने हेयर का कलर अपने एनवायरनमेंट के साथ टैली कर लेते हैं ताकि वो प्रीडेटर की नज़रों से बच सकें। तो हेयर जो है वो इंसुलेटर का काम भी कर सकते हैं, हेयर जो है वो कैमोफ्लेज का काम भी करते हैं। कुछ मैमल्स में हेयर जो है वो सेंसरी रोल प्ले करते हैं, जिन्हें वाइब्रेसी कहते हैं, जिस तरह डॉग, कैट और वॉलरस है। और कुछ के अंदर ये डिफेंसिव मैकेनिज्म का काम करते हैं। डायाफ्राम। डायाफ्राम वो यूनिक फीचर है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मैमल्स में डेवलप हुआ। तो मस्कुलर डायाफ्राम वो थिन शीट ऑफ मसल है जो मैमल्स की थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करती है। और डायाफ्राम जो है मैमल्स की ब्रीदिंग में और इसके मसल जो हैं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें
तो वो है स्कल। जो मैमल्स की स्कल है वो लार्ज इन साइज होती है। स्कल इज लार्ज एज कंपेयर टू बर्ड्स, एज कंपेयर टू रेप्टाइल्स। अगर हम कंपेयर करें मैमल्स की स्कल तो वो लार्ज होती है, जिसके अंदर एक लार्ज ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है। इसी स्कल के अंदर जो लोअर जा है दैट इज कॉल्ड मैंडिबल, वो भी लार्ज बोन है और सिंगल बोन है। तो ये आर्टिकुलेटेड फ्रीली मूवेबल सिंगल बोन जो है लोअर जा की दैट इज कॉल्ड मैंडिबल। तो रेप्टाइल्स की बात करें तो उसके अंदर लोअर जा में मल्टीपल बोन्स होती हैं, और अगर हम मैमल्स की बात करें तो इसके अंदर जो लोअर जा है वो सिंगल फ्रीली मूवेबल बोन होती है दैट इज कॉल्ड मैंडिबल। तो इसी स्कल की डेरिवेटिव्स होती हैं, इसकी आउटग्रोथ होते हैं कुछ मैमल्स के अंदर हॉर्न्स और एंटलर्स। तो हॉर्न्स और एंटलर्स जो हैं वो आउटग्रोथ हैं स्कल की। अगर हम डियर की बात करें, जो हर साल में एंटलर्स जो है वो शेड कर देती है आफ्टर मीटिंग सीजन। तो हिरनी का जब ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है, मीटिंग स्टार्ट होती है, तो उसके बाद ये अपने एंटलर्स को शेड कर देती है और अपने एंटलर्स को रीजनरेट करती है। राइनो की बात करें और कैटल और शीप की बात करें तो उनके अंदर भी हॉर्न्स मौजूद होते हैं। तो हॉर्न्स और एंटलर्स स्कल की डेरिवेटिव्स हैं और आउटग्रोथ हैं, और ये वो की फीचर है जो फॉर द फर्स्ट टाइम जस्ट और जस्ट मैमल्स में डेवलप हुआ। अगर हम बात करें मैमल्स के मिडल ईयर की, तो मैमल्स के मिडल ईयर अगर हम अपनी भी बात करें तो 3 छोटी बोन्स का एक सेट होता है जिसे मेलियस, इंकस और स्टेप्स कहते हैं। तो इनको ऑडिटरी ऑसिकल्स का नाम दिया जाता है। अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो उनके मिडिल ईयर में सिंगल बोन होती है, जबकि मैमल्स में, ह्यूमन के अंदर, हमारे अंदर मिडिल ईयर के अंदर 3 बोन्स होती हैं, मेलियस, इंकस, स्टेप जो कि सबसे छोटी बोन है हमारी बॉडी की, इन्हें कहते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स। एक बड़ा यूनिक फीचर जो मैमल्स में फॉर द फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ, जो पहले किसी भी एनिमल में नहीं था, वो थी स्पेशलाइजेशन इन टीथ। तो कुछ मैमल्स हैं उनमें 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसाइजर्स, केनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। ये जो टीथ की स्पेशलाइजेशन है ये रिफ्लेक्ट करती है कि किस मैमल का डाइटरी हैबिट कैसा है, डाइट प्लान कैसा है, उसकी डाइट का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, वो कैसे जिंदगी गुजारती हैं, किस तरह की डाइट को यूज करके। तो अगर हम बात करें हाथी की, तो हाथी के जो इंसाइजर्स होते हैं वो मॉडिफाई होकर टस्क बनाते हैं। अगर हम वुल्फ की बात करें तो उसके बड़े शार्प केनाइन्स होते हैं जो पियर्सिंग एंड टीयरिंग का काम करते हैं। अगर हम डियर की बात करें, हर्बीवोर्स की बात करें, तो देयर इज अ लॉन्ग रो ऑफ मोलर्स। मोलर्स जो हैं वो प्लांट मटेरियल को ग्राइंडिंग का काम करते हैं। अगर हम बीवर्स की बात करें, अगर हम रोडेंट्स की बात करें, तो उनके अंदर जो इंसाइजर्स होते हैं वो गिनाइंग टीथ होते हैं, बड़े शार्प होते हैं और सारी उम्र वो बनते रहते हैं। अगर प्राइमरीली बात करें मैमल्स के टीथ जो हैं वो बेसिकली, अगर ह्यूमन की बात करें तो 2 किस्म के हैं। एक को कहते हैं डिसिडुअस टीथ, ये फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होता है जिन्हें मिल्क टीथ भी कहते हैं, ये शेड हो जाते हैं। इसके बाद परमानेंट सेट आता है टीथ का जिसे परमानेंट टीथ कहते हैं। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, ज्यादातर मैमल्स में उनके अंदर टीथ जो हैं वो हेट्रोडोंट हैं। हेट्रोडोंट मीन डिफरेंट टाइप्स हैं और हर टाइप का स्पेशलाइज्ड रोल है। अगर हम डॉल्फिन की बात करें जो कि एक्वेटिक मैमल है, इसके अंदर यूनिफॉर्म साइज के और यूनिफॉर्म शेप के टीथ होते हैं। इस फैशन को, टीथ की इस टाइप को होमोडोंट कहते हैं। तो होमोडोंट टाइप टीथ जो हैं वो डॉल्फिन के अंदर हैं और हेट्रोडोंट टीथ जो है ज्यादातर मैमल्स के अंदर है। तो टीथ की जो स्पेशलाइजेशन है कि किस में केनाइन शार्प हैं, किसकी मोलर ज्यादा हैं, सरफस उनकी ज्यादा है या उनके इंसाइजर, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन दी टाइप ऑफ दी डाइट एंड फीडिंग स्टाइल ऑफ दैट मैमल। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो बर्ड्स की तरह मैमल्स का हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड होता है और 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है वो आपस में पार्टीशन होते हैं चैम्बर्स। देयर इज नो कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट एआर्टिक आर्क होती है मैमल्स में, बर्ड्स में राइट एआर्टिक आर्क होती है। 4 चैम्बर्ड हार्ट है और डबल सर्किट हार्ट होता है मैमल्स के अंदर, डबल
सर्किट हार्ट। मीन ब्लड जो है 2 दफा हार्ट में आता है, एक दफा डीऑक्सीजनेटेड और फिर डीऑक्सीजन ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है, लंग्स को ऑक्सीजनेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड देकर वापस अगेन हार्ट में आता है और हार्ट से, लेफ्ट हार्ट से फिर पूरी बॉडी को सर्कुलेट होता है, डबल सर्किट हार्ट। इन टर्म्स ऑफ थर्मोरेगुलेशन बात करें तो बर्ड्स की तरह मैमल्स भी क्या हैं, एंडोथर्म है, अपनी मेटाबॉलिक हीट को यूज करते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर। यही वजह दुनिया के तमाम खितों में आज मैमल्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अगर ह्यूमन की बात करें तो हमारी बॉडी का एवरेज टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इरिस्पेक्टिव बाहर और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना है, इंटरनल टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के। तो वॉइस बॉक्स की बात करें तो वेल डेवलप वॉइस बॉक्स और उसका जो ढक्कन है दैट इज कॉल्ड एपिग्लॉटस। तो लेरिंग्स जो है वो वॉइस बॉक्स होता है, एडम्स एप्पल भी इसे कहते हैं। तो देयर इज अ वेल डेवलप लेरिंग्स इन दी मैमल्स। रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो अक्सर मैमल्स के जो रेड ब्लड सेल्स हैं जब वो मिच्योर हो जाते हैं तो वो ए न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं, ए न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स हैं। एक्सेप्ट अमेरिका में एक ऊंट की किस्म है जिसे कहते हैं लामा। लामा के अंदर रेड ब्लड सेल न्यूक्लिएटेड होते हैं। मीन कैमल, लामा, ये वो एनिमल्स हैं जिनके आरबीसीज न्यूक्लिएटेड होते हैं। मोस्ट ऑफ दी मैमल्स जो हैं इनके आरबीसीज जो है वो ए न्यूक्लिएटेड होते हैं। इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन बात करें तो मैमल्स की फीमेल ज़्यादातर अपने यंग वंस को बर्थ करती हैं। जिस तरह क्लास यूथीरिया में जो मैमल्स हैं वो मोस्टली प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं और अपने यंग वंस को बर्थ करते हैं। अगर हम पहली क्लास प्रोटोथीरिया की बात करें तो वो एग लेइंग मैमल्स हैं। तो यही यंग वंस जो हैं उनको जल्दी जल्दी ग्रो करवाने के लिए और उनकी ग्रोथ को फास्ट करने के लिए फीमेल्स जो हैं अपने मेमोरी ग्लैंड से नरिश करती हैं। तो मिल्क जो है वो इन्हीं मेमोरी ग्लैंड्स में बनता है जो कि यूनिक फीचर होता है मैमल्स की फीमेल का। अगर सम अप करें इन नट शेल मैमल्स के 4 मेन की फीचर्स हैं जिससे हम मैमल्स को बाकी तमाम वर्टिब्रेट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ हेयर। ये यूनिक करेक्टर है, जस्ट और जस्ट जो है ये मैमल्स का सेलियंट फीचर है। अगर हम बात करें लार्ज स्कल, और स्कल के अंदर जो आउटग्रोथ्स होती हैं एंटलर्स की और हॉर्न्स की, ये भी फॉर द फर्स्ट टाइम मैमल्स के अंदर डेवलप हुआ। अगर हम बात करें स्पेशलाइज्ड टीथ फॉर द फर्स्ट टाइम इनवर्टिब्रेट्स में डेवलप हुए तो वो भी मैमल्स थे। और अगर हम बात करें इनकी विविपैरिटी तो वो एनिमल्स जो अपनी यंग वंस को बर्थ करती हैं वो फॉर द फर्स्ट टाइम मैमल्स। तो इसी तरह अगर हम बात करें मेमोरी ग्लैंड्स की तो ये वो यूनिक फीचर है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मैमल्स में जो। तो मेमोरी ग्लैंड्स का होना, हेयर की प्रेजेंस और लार्ज स्कल और स्पेशलाइज्ड टीथ, ये 4 की फीचर्स हैं जो तमाम मैमल्स के अंदर मौजूद होते हैं। इट्स ऑल अबाउट द जनरल एंड यूनिक फीचर्स ऑफ क्लास मैमिलिया।